बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 अगस्त 2025 बुध का दिन। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान पर आबी हमला कर दिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ दिया गया है और इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जो पानी का बहाव और पानी की सतह है, पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों में इस कदर शिद्दत के साथ पानी को आते हुए नहीं देखा। यानी अल्लाह ना करे तो ये एक बहुत बड़े सानहे में कन्वर्ट हो सकता है। इसी मौके पर जब भारत ने आबी जारियत की और शुरू में तो भारत ने पानी छोड़कर पाकिस्तान को बताया भी नहीं, अब बाद में जब भारत को समझ लगी कि इतना ज्यादा पानी है कि बहुत बड़ा सानिया पेश आ सकता है, तो भारत ने अपने आप को बचाने के लिए इन्फॉर्म किया। लेकिन अब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं, उनकी तरफ से एक बहुत अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई बातें वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। तो वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में खतरनाक सैलाबी रेला, अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के कई अहम शहर जो हैं और देहात वो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं और भारत की तरफ से अभी मजीद पानी आने के खतरात जो हैं वो हमारे सर पर मंडला रहे हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का सिलसिला जारी है और अब भारत ने चुमेरा डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा है। अब से कुछ देर पहले भारत की जानिब से चुमेरा डैम 1 से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद दरियाए रावी में पानी की आमद में जो मुसलसल है वो इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब भारतीय सरकारी मीडिया का कहना है कि कश्मीर रीजन के दरियाओं पर बने डैमों के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं और कश्मीर रीजन के दरियाओं पर डैमों से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का इम्कान है। यानी ऑलरेडी जो पानी आ चुका है वो कुछ भी नहीं है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो आगाज है। असल जो पानी है वो भारत इन द कमिंग आवर्स छोड़ेगा। भारतीय सरकारी मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि भारत की जानिब से पानी का इखराज एक बार होगा या मरहलावार होगा। यानी भारत जो है, भारत का सरकारी मीडिया कह रहा है कि हम एक साथ भी सारा पानी छोड़ सकते हैं और मरहलावार भी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल के अंदर जब भारत की आबी जारियत भी चल रही है, फिर पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्हें हिफाजती इकदाम के पेश नजर पंजाब के मुख्तलिफ अजला जो कि इस वक्त खतरे से दो चार हैं, जहां पर अलर्ट है, जहां पर सैलाब की तबाहकारियां अल्लाह ना करे तबाही मचा सकती हैं, वहां पर पाकिस्तान की फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब किया गया है। और एन उसी मौके पर पाकिस्तान के DGISPR जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। DGISPR ने कहा कि वजीर आजम और आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। DGISPR ने कहा कि कौम के 2 सपूत शहीद और 2 जख्मी भी हुए। फौज और उसके तमाम अफसरान और जवान मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ हैं। यानी कि सैलाब की तबाहकारियों के अंदर भी फौज का यह मौक़िफ़ है कि हम अवाम के साथ हैं और इस प्रोसेस में हमारे जवान जो है वो शहीद भी हुए हैं और जख्मी भी। उन्होंने कहा कि वर्किंग बाउंड्री में किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। खारजी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मुतवातर जारी है। यानी हम सैलाब के लिए, अवाम की मदद के लिए जब हम शहरों के अंदर आएंगे तो हम वर्किंग बाउंड्री के ऊपर अपने बॉर्डर्स पर किसी चेक पोस्ट से कोई फौजी नहीं हटाएंगे। हम अपनी नफरी को यूटिलाइज करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी रखेंगे, अपनी सरहदों को भी महफूज बनाएंगे और फौज जो है अपनी चौकियों को खाली किए बगैर वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जो फौज की एक बड़ी तादाद वहां पर तैनात है भारत के साथ, उसको खाली किए बगैर पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो रिलीफ की जो सरगर्मियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनमें हिस्सा लेंगी। अच्छा, DGISPR ने कहा कि चाहे पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, अवाम के साथ है, कोई बातिल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। सैलाब के वक्त में दिन रात काम हो रहा है, हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। DGISPR के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 1 इंजीनियरिंग ब्रिगेड, 19 इन्फेंट्री, 7 इंजीनियरिंग की यूनिट्स काम कर रही हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अभी तक 26 परवाजें कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में 6 इन्फेंट्री की यूनिट्स और 2 इंजीनियरिंग की यूनिट्स जो हैं वो तैनात हैं। DGISPR के मुताबिक बहावलपुर और बहावलनगर में 4 यूनिट्स को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यूनिट्स और मेडिकल बटालियन जो है वो मैदान के अंदर मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आर्मी, इंजीनियर्स और सिविल इंतजामिया ने तमाम सड़कें क्लियर कर दी हैं। 104 सड़कें क्लियर कर दी गई हैं और शाहराए कराक्रम जो है वो भी खोल दी गई है। उन्होंने कहा कि करतारपुर में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब मुतासरीन में 225 टन राशन तकसीम किया जा चुका है। 20,000 से ज्यादा लोग जो हैं उन्हें राशन के अलावा मेडिकल की जो सहूलियात हैं वो भी फराहम की जा चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में एयर रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं, यानी हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोग जो हैं उन्हें रिलीफ वहां से प्रोवाइड करने के लिए और उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशंस जो
जो हैं वो भी किए गए हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने ये मैसेज दिया है, जो मुझे समझ आई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद तो यह है कि भी पाकिस्तान की फौज जो है वो रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा ले रही है, लेकिन इसके साथ जो एक मैसेज दिया गया है कि वर्किंग बाउंड्री पर भी कोई चेक पोस्ट जो है वो खाली नहीं छोड़ी गई, वहां भी फौजी तायुनात हैं, फितनतुल खवारिज टीटीपी और फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के खिलाफ ऑपरेशंस भी चलेंगे और हम ये भी करेंगे। यानी एक मैसेज जो है वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि नशेबी इलाकों के हवाले से रावी के इर्द गिर्द के रिहायशी जो है उन्हें अलर्ट कर दिया गया हुआ है ऑलरेडी। शादरा का जो मकाम है, लाहौर के अंदर सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। और मैं आपको दोबारा से बता दूं कि नशेबी इलाकों के हवाले से आज की रात बहुत अहम है, अल्लाह ताला करम फरमाए। इसके साथ ही साथ अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत कर दी गई है और प्राइम मिनिस्टर से लेके सब जो है उन्होंने इस वक्त नोटिफिकेशंस और अपने हिदायत जो है वो जारी की हैं। इसके साथ साथ मुतअद्दिद गांव जो है उनका जमीनी राब्ता जो है वो इस वक्त पुलें टूटने की वजह से मुनक़ता हो चुका है, यानी बाकी मुल्क से मुख्तलिफ एरियाज जो है उनके लोग वहीं पर महसूर होकर रह गए हैं। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने मुल्क के बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में 31 अगस्त से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। ऑलरेडी बारिश इतनी शदीद हुई, फिर मानसून के इतने स्पेल हुए, उसकी वजह से सतह ऊपर थी, भारत ने पानी खोल दिया, मजीद बारिशें। इवन सियालकोट के अंदर 49 ईयर्स पहले इससे ज्यादा इतनी बारिश हुई थी जो 49 ईयर्स के बाद हो रही है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ लाहौर में जो इस वक्त फ्लडिंग की रावी में सूरत हाल है वो 1988 के बाद की है, यानी इतनी इससे पहले नहीं हुई पिछले 20-30 साल के अंदर। इसके साथ साथ फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक 29 अगस्त से मुल्क के बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिश, जबकि 31 अगस्त से शदीद बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का बताना है कि दरियाए सतलुज और रावी में ऊंचे दर्जे से इंतहाई ऊंचे दर्जे, जबकि रावी और चनाब की नदी नालों में 24 घंटों के दौरान ही ऊंचे दर्जे से भी ज्यादा ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मतलब फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ये कह रहा है कि रावी और चनाब की नदी नालों में इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ऊंचे दर्जे से भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक चनाब में हेड तरीमू के मकाम पर 29 अगस्त की शाम इंतहाई ऊंचे दर्जे, इसके अलावा पंजनद के मकाम पर 2 सितंबर को बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सिंध में गुद्दू और सखर पर 4 से 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जो है वो इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम एक और बड़ी डेवलपमेंट भी ले लें कि मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट जो है मकबूजा वादी में, जहां पर भारत जो है वो काबिज है, मकबूजा वादी में बादल फटने से खौफनाक सैलाब आया है। और ये पानी जो है ये भी सारा का सारा जो वहां की डेमोग्राफी है उसके मुताबिक जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल, अल्लाह ताला हमारे मकबूजा कश्मीर के जो भाई हैं जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए। और ये जो पानी वहां पर है, जो वहां पर भी तबाही मचा रहा है, वो पानी भी पाकिस्तान आना है। तो इसलिए वहां से भी इस वक्त खतरे की खबरें हैं, कोई ज्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही। और ये आप अंदाजा कर लें कि ये जो सैलाब के लिए पेशगी इक़दामात हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि खतरा भी अनप्रेसिडेंटेड है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क के वासियों पर रहम फरमाए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो जान है। लोग जारी बात है जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है, परेशान होते हैं अपनी चीजों को पीछे छोड़ के जाना, लेकिन जान है तो जहान है। पहली प्रेफरेंस जान है और दूसरी प्रेफरेंस जो है वो माल का तहफ्फुज है। हमारे मजहब में भी अपनी जान बचाना जो है वो फर्ज है। तो इसलिए मोहतात रहे और जिन इलाकों के लोगों को इलाके छोड़ने का कहा जाता है फौरी तौर पर सीरियस लें तमाम तरह हिदायत को, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आगाही फैल सके। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।